फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं जो आपके यहाँ पर मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। जो भी यहाँ पर आने वाला है पत्र, यानी कि जो भी आपको पत्र आएगा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से जो पत्र है कौन सा आएगा, ठीक है। और 100% मान लो यार दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ बस वही जो है आप वही जो तैयारी करिए, ठीक है ना। और अपनी भी यहाँ पर तैयारी जो है वो जारी रखिए, ठीक है ना। आपका जो यहाँ पर पत्र है मैं बताऊँगा कि कौन सा आएगा। यहाँ पर 4 या 5 नंबर के लिए यहाँ पर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका सिंपली 4 नंबर के लिए यहाँ पर क्वेश्चन सीधा आएगा कि ये पत्र लिखिए, ठीक है। तो पेपर के भरोसे मत रहो, ठीक है ना। जब भी पेपर आता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप सिंपली हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जुड़ सकते हो, ठीक है। एमपीपी क्लासेस ऐसे सर्च कर देना, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर ऐसे एमपीपी क्लासेस चैनल सर्च कर देना, ठीक है। मैं वहीं पर जो है आपको पेपर जो है प्रोवाइड कर दूंगा। यूट्यूब पर नहीं अपलोड करूँगा, सीधा टेलीग्राम पर डालूंगा, ठीक है, अगर मिलता है तो चलिए हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लेना, ठीक है ना। ये पेपर में आएगा भाई, ठीक है ना। बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, पहला पत्र है कि अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर एक बधाई पत्र लिखना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पत्र है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो बहुत बार ये जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ये देख सकते हो पत्र। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर जो है मित्र को बधाई पत्र ऐसी हेडिंग डालना है। फिर क्या लिखना है यहाँ पर, मतलब सुंदर नगर भोपाल, यानी कि कोई भी यहाँ पर जो है पता आप यहाँ पर लिख सकते हो। पता लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली दिनांक पेपर के दिन की डाल देना और जो है यहाँ से लिखना फिर स्टार्ट करना। आपके जो भी नाम आता है यदि जो है पेपर में नाम आता है आपके मित्र का तो नाम लिखना है, नहीं तो फिर प्रिय मित्र या प्रिय आपका जो भी मित्र है वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो है नमस्ते करके यहाँ से स्टार्ट कर देना आपको लिखना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर लिखते हो फिर लास्ट में क्या अपना नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है, या फिर उसका नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो अगला है आपका पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, क्या है हम देख लेते हैं इसको, कि सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंक सूची की द्वितीय प्रति जो प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र है। जो आपकी जो है अंक सूची है, जब आपकी जो अंक सूची है वो खो जाती है, ठीक है ना। तो अंक सूची खोने के बाद क्या करते हो आप, द्वितीय जो है ना अंक सूची वो यहाँ पर मांगते हो। तो उसके लिए जो है ये पत्र कैसे लिखना है, ठीक है। ये जो है ये पत्र आपको त्रैमासिक में आया था, ठीक है। पेपर उठा के देख लो, यही जो पत्र है त्रैमासिक में आया था। तो इस बार भी है जो है इसको तैयार कर लो, ताकि जब भी आए या फिर जब भी आए तो आप जो है इसको तैयार कर सको, ठीक है ना, लिख सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो उत्तर डाल के क्या करना है, यहाँ पर सचिव, ठीक है ना, इस प्रकार से आपका लिखना है। उसके बाद विषय डाल के अंक सूची का द्वितीय प्रति, ठीक है ना, इसके संबंध में जो है आपको लिखना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पर महोदय, ठीक है, महोदय डालकर यहाँ पर सबसे पहले तो ये लिख देना है। आप देख सकते हो पहले तो यहाँ पर बीच का मटेरियल जो है ये कॉमन रहेगा, ठीक है, इसको लिख लेना। फिर उसके नीचे जो क्या है ये इतना जो है आपको लिखना है, ठीक है ना। एक बार आपने पढ़ लिया ना, पढ़ने के बाद जो है आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना, बस इसको याद नहीं करना पड़ता, ना ही लिख के देखना पड़ता है। बस एक बार पढ़ लो और समझ लो, ठीक है। समझ गए ना तो आपको वो जो है आपकी जो वार्षिक एग्जाम है ना उसमें जो है आपको आसानी होगी, ठीक है ना। कब तक आप ये यूं ही पेपर देख के लिखोगे, ठीक है। पेपर देख के लिखने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखना जरूर, ठीक है। उसके बाद जो तीसरे नंबर की आती है आपकी जो पत्र है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को जो है आपको कलेक्टर को जो है यहाँ पर जो है एक जो है पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र में सिंपली आपको क्या करना है, देख सकते हो पत्र में सबसे पहले आया तो आपको प्रतिवेदी लिख के इतना सब लिख लेना है। उसके बाद जो है विषय लिखना है, ठीक है ना, विषय तो लिखना ही पड़ता है, ठीक है। विषय लिखने के बाद महोदय यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लो, ठीक है। इसका PDF में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिर लिखने के बाद यहाँ पर धन्यवाद कर देना, दिनांक का डाल देना और इस दिनांक के नीचे ही यहाँ पर महोदय या इधर ये वाले साइड भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी लिख दो अपना नाम, ठीक है। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन आता है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव सुझाव देते हुए, ठीक है ना। तो इसको भी आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपनी कॉलोनी का नाम लिख देना, कोई ज़रूरत नहीं कि कौन से कॉलोनी का है, कोई भी कॉलोनी उठा के लिख देना। अगर पेपर में कॉलोनी दिया है, पता दिया है तो पता सिंपली यहाँ पर लिख लेना, और अगर नहीं दिया तो आप कोई भी पता लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर दिनांक डाल देना, ठीक है। दिनांक डालने के बाद यहाँ से अपना जो है मटेरियल लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। पढ़ने के बाद यहाँ पर अपना नाम वाम धन्यवाद लिख देना, ठीक है। तो अगली जो है ये जो है अगली जो आपकी आता है जो पत्र, बुक बैंक से पुस्तकें मांगने के लिए प्राचार्य महोदय को एक पत्र लिखना पड़ता है। जो आप ऐसा ही जो है एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है आपको ये भी पत्र है जो है लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ जरूर लेना, ठीक है ना, एक बार पढ़ जरूर लेना। पढ़ने से क्या होगा यार,
पढ़ जरूर लेना, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो आप बढ़ोगे, ठीक है। तो पढ़ जरूर लेना, कब तक का पेपर कौन कौन दिखाएगा यार, तो पढ़ जरूर देना, ठीक है। तो अगला जो आपका क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार का है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी प्राप्त करने हेतु प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको आप में से कई सारे ऐसे छात्र होंगे जो बोलते हैं कि हमें तो आता है पत्र लिखना, पर जो है एक बार जो फॉर्मेट देख लो यार, फॉर्मेट लिखने में आपका क्या जा रहा है, एक बार देख लोगे तो अच्छे से आप यहाँ पर लिख सकोगे, ठीक है। यहाँ पर 10वीं लिखा है तो यहाँ पर 12वीं कर देना, ठीक है। आप 12वीं के छात्र तो 12वीं लिख देना, जो भी जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछे बस वैसा ही लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर श्रीमान प्राचार्य महोदय ये लिख देना, फिर उसके बाद विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद जो है दिनांक विनांक डाल देना होने के बाद, ठीक है। जो अगला जो आपका आता है प्रश्न क्रमांक 7, जो कि है अपने पिताजी को परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है ना, तो उसके विषय में जो है आपको एक पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है ना। पत्र लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो है वो पता डाल दो, ठीक है ना। पता डालने के बाद यहाँ पर आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि चरण स्पर्श, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, और जो है लास्ट में अपना नाम जरूर लिख लेना, ठीक है। नाम लिखने के बाद फिर आता है प्रश्न क्रमांक, मतलब जो 8वां जो है आपका जो पत्र है कि अपने भाई को पत्र लिखिए और उन्हें बताइए कि गर्मी की छुट्टियाँ किस प्रकार जो है आपकी व्यतीत हो रही है। इस विषय से आपको जो है एक पत्र लिखना है अपने बड़े भाई को, तो ठीक है। इसी प्रकार का आपको जो है यहाँ पर फॉर्मेट तैयार कर लेना है। फिर फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसमें लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद जो है कुछ इस प्रकार का जो है आप देख सकते हो, ठीक है। नीचे धन्यवाद, मतलब धन्यवाद नहीं लिखना है, इसमें अपना मतलब आपका भाई या ऐसा कुछ लिख देना, ठीक है। अपना नाम भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला आता है कि अपने प्राचार्य को निःशुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र यानी कि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, या फिर आपकी जो तबीयत खराब हो जाती है उसके लिए जो है यहाँ पर जो आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो फॉर्मेट यही रहेगा, बस विषय जो है वो यहाँ पर कुछ चेंज कर देना, ठीक है। जो भी विषय है अपने भाई की शादी में जाने के लिए, या फिर कोई भी जो भी विषय है जो भी आपको प्रश्न आएगा उसी प्रकार जो है इसका फॉर्मेट तैयार कर लेना। उसके बाद जो है यहाँ पर लिख जरूर लेना, ठीक है ना। ये जो है देख लेना। फिर यहाँ पर महोदय डालकर जो है जो भी आपका विषय है, ठीक है ना, यहाँ पर नीचे जो हम प्रतिवेदी लगा के लिखते हैं, ठीक है ना, महोदय वगैरह, तो इसमें जो है अपना जो भी कारण है वो यहाँ पर डाल देना, और नीचे लिख देना आपका आज्ञाकारी छात्र, ठीक है ना, और नाम लिख देना आपका, और जो कक्षा है वो 12वीं लिख देना, ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जो ये जो है वो त्रैमासिक में आपको पूछा था, ठीक है। त्रैमासिक में ये जो क्वेश्चन है वो पूछा था कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखे, ये आया था। तो इसको पढ़ जरूर लेना, एक बार पढ़ने से क्या जा रहा है, पढ़ जरूर लेना। फिर जो है इसी प्रकार का आपको एक पत्र जरूर लिखना है, ठीक है। तो अगला जो आता है कि अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप जो है नगर का पता वता डाल देना, ठीक है। पता डालने के बाद यहाँ पर अपने यहाँ पर नाम लिख लेना, ठीक है, अपने मित्र का। इसी प्रकार का जो है फॉर्मेट बनाकर लिख लेना। उसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि है यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है ना। यहाँ पर निबंध बहुत बार यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना, और यही निबंध आएगा जो मैं बता रहा हूँ, बस उसी को तैयार कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपका निबंध है कि विज्ञान के चमत्कार, ये भी बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, और इसकी रूपरेखा लिखने के लिए भी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका अगला जो कि है कोरोना एक महामारी, ठीक है ना। कोरोना एक महामारी मतलब इसके भी ऊपर जो है निबंध लिखने के लिए आएगा, क्योंकि कोरोना का ही माहौल चल रहा है। तो ये जो है आपके अंक बहुत एक जो अंक है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई तो यही जो है अंक जो है आपके लिए काम आएंगे, ठीक है ना आगे। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं कि खेलों का महत्व, यानी कि खेल का महत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये भी आ सकता है, जितने में मैं बता रहा हूँ आपको निबंध बस उतने ही तैयार कीजिए, बस इसी में से आएंगे, ठीक है ना। तो नारियों का महत्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी आ सकता है आपको। फिर आता है जल का महत्व, या फिर टॉपिक चेंज करके भी आएगा, और भी कुछ आएगा, पर आपको लिखना बस यही रहेगा, ठीक है, इसी पर जल का महत्व ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को अपने मन से ही आप रूपरेखा बना के लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है अगला की वायु प्रदूषण, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको ही बताऊंगा। फिर आता है अगला की जो है ध्वनि प्रदूषण, ये भी जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपका यहाँ पर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर पत्र और जो निबंध है यहाँ पर जो है समाप्त होते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ इसको तैयार कर लो भाई, और जो मैं बता रहा हूँ ना वही आने वाला है, ठीक है ना, वही आएगा, देख लेना आप कल के पेपर में। इसी में से कोई भी निबंध है जो है वो पूछा जरूर जाएगा, ठीक है ना, तो देख लेना, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जैसे ही पेपर आता है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है।
पेपर के भरोसे नहीं बैठना है, आप अपनी भी सेल्फ स्टडी करना सीखो, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी यहाँ पर तैयार रखिए, ठीक है। अगर पेपर मिलेंगे तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के पढ़ लेना, ठीक है, और उसी को देने के लिए चले जाना। पर अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो जो है अभी आप करोगे ना, अभी आप स्वयं की स्टडी करोगे तो अभी जो आप स्टडी कर रहे हो वो स्टडी आपको यहाँ पर वार्षिक एग्जाम में जो है वो आपको काम में आएंगे, ठीक है ना, एनुअल एग्जाम में। क्योंकि तब तो पेपर लीक तो नहीं होगा यार, अभी तो हो जा रहा है पर तब नहीं होगा ना। तो आप बताना यार जो मैं कह रहा हूँ वो सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो अपनी सेल्फ स्टडी जो भी है वो यहाँ पर तैयार जरूर रखना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, आप शेयर कर लेते जाओ, और आप देख तो लेते हो यार, वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो यार सब्सक्राइब जिनने नहीं किया वो कर दो यार, और फटाक से एक लाइक कर दो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और टेक केयर, बाय बाय।